हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नासिर काज़मी। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग। सुबह सुबह उठे, बाहर देखा तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, इतनी ज़्यादा कि पूछे मत, चलने तक का रास्ता नहीं था। तो मैं लगा रास्ता बनाने। तो हम इधर रहते हैं, कज़ाकिस्तान का सिटी है अलमाती। 2 साल से मैं इधर पढ़ रहा हूँ। हम 4 दोस्त रहते हैं इधर, वैसे 5 रहते हैं। हमारे एक दोस्त की क्लासेस हमसे अलहदा होती हैं। तो आज सुबह सुबह हम निकले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो हमारी क्लास थी हॉस्पिटल में, हमारे घर से तकरीबन कहने 25 किलोमीटर दूर, शहर से बाहर। तो बस स्टॉप भी इधर से काफ़ी दूर है, और ऊपर से मौसम ऐसा, तो बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ है। सुबह सुबह टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, -26 पे था। तो इसलिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। स्नो शूज़ में भी पाँव की उंगलियां जम रही थी। बस घर से निकल रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था पहले पहले इधर आके एडजस्ट होना, क्योंकि मौसम यहाँ का काफ़ी चेंज था। पाकिस्तान में जहाँ से हम हैं, पंजाब से, तो वहाँ टेम्परेचर गर्मियों में कह लें कि 40 तक चला जाता है, 40-50 तक रहता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो मैक्सिमम हमने जो गुजारा था 10 से 8 तक, और इधर आके माइनस तक चला गया। पहले साल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थी। अब थोड़े थोड़े हम यूज़ टू हो गए हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठंड तो ठंड होती है, सबको लगती है। ये सुबह सुबह का टाइम था, सुबह 7 बजे का। हम घर से निकले, रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये एक किस्म की नेचुरल ब्यूटी भी है, लोग इसको मिस करते हैं। लेकिन आप जब यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं और रोज़ का ये वेदर देख के, और वो फील ही ख़त्म हो जाती है सारी, तो बंदा तंग आ जाता है एक किस्म का। तो ये देखें, ये सारा गली का सीन था। सुबह सुबह स्नो, ताज़ी स्नो भी गिर रही थी, और रात वाली भी इसी तरह। बस चलते गए। तो ये बस स्टॉप तक हमने जाना था जल्दी जल्दी, अगर बस छूट जाती तो क्लास लेट हो जाती है। और अब हमारा 15 वीक चल रहा था, तो लास्ट क्लास ही थी, तो मिड भी था। तो अगर लेट हो जाते तो काफ़ी प्रॉब्लम बन जाती। इसलिए बस सुबह सुबह ही निकलने की कोशिश की। इधर इतनी ज़्यादा टफ़ लाइफ है कि आपको अपनी नींद तक पूरी करने का टाइम नहीं मिलता। 3 से 4 घंटे आप मुश्किल से सो सकते हैं, क्योंकि इधर आपने खाना बनाना भी खुद बनाना है। उसके बाद अपने कपड़े वगैरह भी खुद वॉश करने हैं, ख़ुद का भी ख्याल रखना है, दोस्तों का भी ख्याल रखना है। ऊपर से वेदर इतना टफ़ है कि आप बीमार पड़ जाएं तो ना क्लासेस में जा सकेंगे, उसका भी नुकसान है। ऊपर से एग्ज़ाम करीब हों तो बंदे को और टेंशन होती है। बस इन्हीं सोचों में सुबह से शाम हो जाती है, समझ कुछ नहीं आता। मतलब अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ होती है हमारी, जो हमने कह लें 20 साल की उम्र गुजारी पाकिस्तान में। तो उससे तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। सारे मामलात ख़ुद देखने पड़ते हैं। इधर ना माँ होती है, ना बाप होता है, ना कोई ख़्याल रखने वाला होता है। तो बस सब दोस्त मिल के एक दूसरे का ख्याल रख देते हैं, अगर किसी को अच्छे दोस्त मिल जाएं, जो किस्मत से मुझे मिले हुए हैं। तो इस तरह वो कहते हैं कि साथी अच्छे हों तो वक्त का पता नहीं चलता, कट जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे बस में। एक 60 नंबर बस हम लेते हैं, उसको फिर हमें बस चेंज करनी पड़ती है 3 से 4 स्टॉप के बाद, अक्साई हॉस्पिटल तक जाने के लिए। तो पहली बस में हम बैठ गए। तो ये सारा सीन था। नेचुरल ब्यूटी, लोग इसको देखने के लिए तरसते हैं। जब मतलब पाकिस्तान में मरी वगैरह लोग जाते हैं तो काफ़ी कम लोगों को ये सीन देखने को मिलता है, नहीं तो पड़ी हुई स्नो देख के वापस आ जाते हैं लोग। तो ये है दुनिया है, अल्लाह पाक के रंग हैं। हर जगह की अपनी खूबसूरती है, रेगिस्तान की अपनी खूबसूरती है, बर्फ़ वाले इलाकों की अपनी खूबसूरती है, पहाड़ी इलाकों की अपनी खूबसूरती है। तो इस तरह ये बसेस होती हैं। कुछ इलेक्ट्रिक बसेस हैं जैसे ये जा रही है, और कुछ होती हैं दूसरी। तो अब हम एक बस स्टॉप पे पहुंच चुके थे बस चेंज करने के लिए। तो अब हम 22 नंबर बस का इंतज़ार कर रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम कह रहे थे कि जल्दी जल्दी बस आ जाए, और इसी वेट में थे। तो
ये मुख्तलिफ़ बसें होती हैं, मुख्तलिफ़ नंबर्स होते हैं, उनकी लोकेशंस भी अलग होती है। तो एक एप्लीकेशन होती है बस की, तो उस पे शो हो रहा होता है भाई आपकी लोकेशन पे कौन सी बस जाएगी। तो हम अपनी बस के वेट में खड़े थे और बसें आई जा रही थी, लोग चढ़े जा रहे थे। यहाँ की लाइफ की एक चीज़ पॉजिटिव है कि जो लोग मेहनती हैं उनको कभी भी कोई चीज़ नहीं रोकती, ना वेदर रोकता है और ना ही कोई और मुश्किल। तो आप देख लें, इतनी ज़्यादा सर्दी है फिर भी लोग अपने काम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर रोज़ की रूटीन है इस तरह। तो ये जैकेट पे देख लें आप स्नो गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। हमारी बस आ गई तो हम बस में बैठ गए। बस में बैठने वाली वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी लंबा जाना था, तो मुझे सीट नहीं मिलती अगर वीडियो के चक्कर में रहता। तो बस सीट लेनी थी, इसलिए विंडो सीट ले ली ताकि सारे सीन कैप्चर कर सकूं। इस तरह रास्ते में ये दिखती रही बहुत खूबसूरत जगह। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद, 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम हॉस्पिटल के करीब पहुंच गए। तो ये हमने अब रोड क्रॉस करना था और दूसरी तरफ जाना था। ये अब हम हॉस्पिटल की एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे। तो ये मोटे भाई साहब मेरे आगे ही चले जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस पे, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी पैदल हमें चल के अपने कैंपस की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। तो इधर हमें आते हुए 15 वीक हो गए थे, मतलब ये हमारी लास्ट क्लास थी। इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम आने वाले। तो ये हैं हसन भाई, ये सामने मुदस्सिर भाई जा रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जिनकी अपनी क्लासेस हैं। इनमें कुछ लोकल्स भी हैं और कुछ इंटरनेशनल। तो सब अपनी अपनी क्लासेस के लिए भागी जा रहे हैं क्योंकि सबको लेट हो रहा था। और ये हॉस्पिटल का सैन बहुत बड़ा है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी, बच्चों के झूले बर्फ़ में छुप गए थे। कैंपस की मेन एंट्रेंस सामने। बेंच का हाल देखें क्या कर दिया है बर्फ़ ने। तो फाइनली हम आखिरकार पहुंच गए हैं 2 घंटे लगा के। ये है हमज़ा भाई और ये है बर्फ़। बस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बंदे का बुरा हाल हो गया था। फाइनली हमने क्लास वगैरह ख़त्म कर ली। ये था क्लास की खिड़की से बाहर का सीन
और ये है हमारी क्लास। हमारी सर के साथ आज आखिरी क्लास थी तो इसलिए पिक्चर्स वगैरह बनाए। ये हमारे चाइल्ड डिजीज़ के सर हैं। और एंड पे दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ली बर्फ़ में। ज़मीं सो गई बर्फ की चादरों में, बस एक आग सी जलती है दो दिलों में। हवाएं सनसनाए बदन कांप जाए, ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ ये हम आ गए हैं कहाँ। अब एक क्लास तो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट क्लास के वेट में थे हम। वो हमें यहाँ से दूसरी तरफ जाना था दूसरी बस चेंज करके। तो ये सब ने अल्लाह हाफिज़ कह दिया और हम चल पड़े दूसरी क्लास लेने के लिए बस स्टॉप की तरफ। ये बेंच है, अगर किसी ने यहाँ पे बैठना हो तो वो आके बैठ सकता है। ओके, तो अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं किसी नए एडवेंचर पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।